हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू स्टडी विद सरब। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर टॉपिक चैप्टर का टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने कोलाइडल, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की डिफरेंसेस कर लिए थे, बट कोलाइडल को थोड़ा डीप में पढ़ना ज़रूरी है। सो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा हो और सस्पेंशन सॉल्यूशन से कम हो, मतलब जिसका साइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन रहे, उन पार्टिकल साइज वाले सॉल्यूशंस को कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के आगे दो पार्ट्स रहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है और डिस्पर्शन मीडियम लार्जर क्वांटिटी में। जैसे आप जब एक चीज को दूसरे में मिक्स किया जा रहा है, जिसमें मिक्स कर रहे हैं और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो है डिस्पर्शन मीडियम, और जिस चीज को मिक्स कर रहे हैं और जो स्मॉल क्वांटिटी में है दैट इज डिस्पर्स्ड फेज। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कौन कौन टाइप के हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस आते हैं। अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स की कुछ टाइप्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। डिस्पर्स्ड फेज इस साइड लिखा है, डिस्पर्शन मीडियम है, देन उनके कॉमन नेम्स हैं क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर नाम से पुकारा जाता है, नाम से बुलाया जाता है, और उनकी एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट आता है कि अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और हम उसे डिसॉल्व करें गैस में, अ काइंड ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी एक गैस में हम लोग लिक्विड डालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एरोसोल। एरोसोल की एग्जांपल्स रहती हैं सोप लेदर, फोम, मिस्ट, क्लाउड्स। क्लाउड्स जो सबसे इजी एग्जांपल है, हम उसमें लिक्विड पार्टिकल्स को इवेपोरेट होते देखते हैं और उसके बाद वो ऊपर जाके कंडेंस करके क्लाउड बनाते हैं। या फिर सोप लेदर, जब हम साबुन से झाग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड पार्टिकल्स और गैस पार्टिकल्स मिलके वो बबल्स बनाते हैं, मिलके वो लेदर बनाते हैं, वो झाग बनाते हैं। सो दैट इज एरोसोल। सेकेंड इज सॉलिड को अगर हम गैस में मिक्स करवाते हैं, दैट्स अगेन एरोसोल। जिन में डिस्पर्शन मीडियम गैस है उनको हम एरोसोल ही बोलेंगे, एयर और गैस। इससे नाम से आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी याद रखने में। गैस वालों का नाम रहेगा एरोसोल। और इसका एग्जाम्पल है स्मोक। सॉलिड को गैस में देखना है, स्मोक पार्टिकल्स जो रहते हैं दे आर सॉलिड और वो गैस में डिस्पर्ज होते हैं, एयर में डिस्पर्ज होते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल, सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट है अगर गैस को हम डिसॉल्व करें लिक्विड में, गैस हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज रहेगा, लिक्विड हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम रहेगा और इसे हम बोलते हैं फोम। इसकी एग्जाम्पल है विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम कौन सी होती है? जब हम कई बारी कोई मलाई को या क्रीम को बार बार फेंटते हैं, स्पेशली कॉफ़ीज़ बनाने के टाइम पे, तो जो वो क्रीम बनती है, एक सॉफ्ट जैसा टेक्सचर बनता है, दैट इज़ विप्ड क्रीम। तो फोम उसका एग्जाम्पल है, सॉरी फोम उसका नाम है, विप्ड क्रीम इज़ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर लिक्विड मेरा है डिस्पर्स्ड फेज और लिक्विड में ही डिस्पर्ज हो रहा है, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों लिक्विड हैं, उसे हम बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मिल्क। मिल्क में बहुत सारे कंटेंट होते हैं विच आर लिक्विड एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर, वो दो एक दूसरे में मिक्स हो रखे होते हैं, तो मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। उसके बाद आता है सॉलिड। सॉलिड हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है एंड लिक्विड हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम है, इसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल भी लिखते हैं बहुत सारी बुक्स में इसको कल्ला। तो इसका एग्जाम्पल है पेंट या इंक। इंक और पेंट में क्या होता है, एक लिक्विड में हम एक कलर मिक्स करवाते हैं विच इज़ सॉलिड इन फॉर्म और उसे एक न्यू कलर, मतलब लिक्विड कलर कुछ बन के आता है, जैसे कि इंक और पेंट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल। नेक्स्ट अगर गैस हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज में है, उसे हमने सॉलिड में डिसॉल्व करवाना है, डिस्पर्शन मीडियम हमने सॉलिड लिया है, दैट इज नोन एज सॉलिड फोम। जैसे कि स्पॉन्ज आएगी, स्पॉन्ज ईजीएस्ट एग्जाम्पल है। हमारे पास स्पॉन्ज होती है विच इज़ सॉलिड और उसमें जो स्पेसेस होती हैं बीच बीच में,
उसमें क्या आता है, एयर, एयर इज गैस, तो सॉलिड में गैस आती है, स्पॉन्ज इज द एग्जाम्पल, उसे हम सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। अगर मेरा लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा जेल। जेल वाले जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, लिक्विड डिस्पर्शन डिस्पर्स्ड फेज रहेगा और सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम, मतलब ज़्यादा सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड अगर डाला जाए तो हमारे पास जेल बन के आती है, जिसकी एग्जांपल है चीज़ या बटर। लास्ट है सॉलिड को अगर सॉलिड में करवाते हैं, सॉलिड ही डिस्पर्स्ड फेज रहेगा, सॉलिड ही डिस्पर्शन मीडियम रहेगा, तो सॉल्यूशन जो बनता है उसका कॉमन नेम जो बनता है सॉलिड सोल्यूशन, और उसकी एग्जांपल्स हैं एलॉय, ग्लास, ये सारे के सारे सॉलिड को सॉलिड में ही डिस्पर्स करवाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स जो हमारे पास आते हैं। अब इसके बाद इसकी थोड़ी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी जो बाकी सॉल्यूशंस में नहीं मिलती, तो हम उनको पढ़ेंगे। अब बात आती है ब्राउनियन मूवमेंट की। ब्राउनियन मूवमेंट वो होती है जब पार्टिकल्स एक कंटेनर में रखे हैं, वो पार्टिकल्स कभी इधर मूव कर रहे हैं, कभी इधर, फिर किसी और पार्टिकल के साथ टकरा गए, फिर किसी और के साथ, फिर ऐसे करके, मीन्स वो लोग जिग-जैग पार्टिकल मोशन दिखाते रहते हैं, और इस जिग-जैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को क्या कहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड विद वन अनदर and with the walls of the container and they produce a zigzag motion, that movement is known as Brownian movement. अब सेकेंडली इसकी जो एक अलग प्रॉपर्टी है दैट इज टिंडल इफेक्ट, जो कोलाइड सोल्यूशन हमेशा शो करते हैं, कभी नहीं हो सकता कि एक कोलाइडल सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो ना करे। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, when particles of colloid scatter the light and the path of light becomes visible at right angle to the direction of incidence of light. Let it be, मैंने यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ सामने मैंने एक लेंस के थ्रू लाइट पास कर रही है, यहाँ पे मैंने एक कोलाइडल सोल्यूशन रखा, या ये है लाइट। जो बीम ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है वो पार्टिकल्स उसको स्कैटर करेंगे सारी डायरेक्शंस में, यहाँ से ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करेंगे, इधर उधर बिखेर देंगे, और उसके बाद जब हम 90 डिग्री एंगल से देखेंगे ऊपर से या यहाँ से, दो डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट एंगल से अगर हम देखेंगे तो हमें इस एरिया में लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होएगा कि लाइट किस एरिया से या किस साइड से होकर गुजर रही है, हम आसानी से उसका पाथ देख सकते हैं। और इसी इफेक्ट के द्वारा अगर हमें किसी सॉल्यूशन को चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन कोलाइडल है, कौन सा सॉल्यूशन कोलाइडल नहीं है, तो टिंडल इफेक्ट को एज अ टेस्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन भी यूज़ किया जाता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी और इज यूज्ड टू चेक whether it's a colloidal solution or not। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड में सबसे पहले इसका यूज़ आता है मेडिसिन इंडस्ट्री में। हमारी बॉडी जो है वो टैबलेट से ज़्यादा कोलाइडल सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करती है, मींस कोलाइडल सोल्यूशंस का एब्जॉर्प्शन रेट फास्टर होता है हमारे बॉडी टिश्यूज़ में। सो कोलाइडल सोल्यूशंस को बहुत ज़्यादा जगह यूज़ किया जाता है ओवर द टैबलेट्स, बिकॉज टैबलेट्स बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होती हैं और उनका इफेक्ट स्लो रहता है। सो बहुत सारी जेल्स हैं जो हमारी बॉडी में एज अ मेडिसिन यूज़ करी जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। और उसके अलावा है फूड इंडस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशंस की और भी ज़्यादा धमक है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
जैसे कि हमारा मिल्क है, स्टार्च सॉल्यूशंस हैं, या हमारे विप्ड क्रीम्स हैं, मार्शमैलोज हैं, इन सब में कोलाइडल सॉल्यूशन ही प्रेजेंट होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर फूड इंडस्ट्री। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेटिंग टेक्निक्स की, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनको बड़े अच्छे से करेंगे ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा। थैंक यू।